हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करने वाले हैं। वो क्वेश्चन है ये कि जो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है उसको हम कार्बन 12 के एटम से ही क्यों निकालते हैं, यानी कि एक कार्बन एटम से ही हमने वो क्यों निकाला है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एक कार्बन 12 के एक एटम को अगर हम 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उन 12 पार्ट्स में से जो एक पार्ट का मास होगा वही 1 एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा। ओके, अब हमने कार्बन 12 से ही 1 एटॉमिक मास यूनिट को क्यों निकाला? तो जैसा कि आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, नेवरदलेस द न्यूक्लियस कंटेन्स मोर देन 99.9% ऑफ द मास ऑफ एन एटम। यानी कि किसी भी एक एटम का जो मास होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड होता है। यानी कि अगर हम एक किसी भी एटम के मास को निकालना चाहते हैं तो हमें उसके न्यूक्लियस का मास निकालना होगा। यानी कि अगर हम दूसरे तरीके से कहें कि अगर हमें किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका मास मिल जाए तो हम पूरे एटम का मास निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस का मास निकला है वो एक एटम के मास के बराबर है, क्योंकि एनसीईआरटी साफ साफ ये कहती है कि किसी भी एक एटम का जो मास होता है उसका अप्रोक्सीमेटली पूरा मास न्यूक्लियस के अंदर ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मोर देन 99.9%, बहुत बड़ा क्वांटिटी है। ओके, तो अब ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहले जब हमने कार्बन 12 के एटम को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया, ओके, 12 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमने उसके एक एटम का मास निकाला। कौन से एटम का मास निकाला? एक एटम का मास निकाला। एक एटम का नहीं, सॉरी, हमने एक पार्ट का मास निकाला। हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, 12 पार्ट्स में से हमने किसी भी एक पार्ट का मास हमने निकालना है। एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है। जो टोटल मास होता है एक कार्बन 12 एटम का, उसको हमने 12 से डिवाइड किया है। इसके बाद हमें जो आंसर मिला है वो है ये। अब ये आंसर देख के कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? यस, ये जो मास निकला है हमारा 1U यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये एक प्रोटॉन के मास के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ना? प्रोटॉन के मास के इक्वल अप्रॉक्सीमेटली है। और प्रोटॉन का जो मास होता है ना वो न्यूट्रॉन्स के मास के भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही होता है। जैसे कि प्रोटॉन का मास कितना है? 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg, और जो न्यूट्रॉन का मास है वो है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो अप्रॉक्सीमेटली प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास सेम है। और यहाँ पर जो 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू निकला है वो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के साथ अप्रॉक्सीमेटली बराबर ही है। तो देखिए, किसी भी एक एटम का मास ज़्यादा से ज़्यादा उसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। तो अगर हमने एक प्रोटॉन का मास निकाल लिया, ठीक है, यानी कि कार्बन 12 के 12 पार्ट्स के एक पार्ट का मास हमने निकाल लिया है, तो उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन्स जितना न्यूट्रॉन्स होगा उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें उस न्यूक्लियस का मास मिल जाएगा, यानी कि उस एटम का मास मिल जाएगा, है ना? अगर हमें एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन का मास मिल गया तो किसी भी एक एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होगा हम उसके साथ एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन का मास मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो न्यूक्लियस के मास से बराबर होगा, यानी कि हमें पूरे एटम का मास मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी ही वजह से क्या किया गया, कार्बन 12 एटम को सिलेक्ट किया गया, क्योंकि ये देखने को मिला कि जो कार्बन 12 एटम है अगर हम उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 12 पार्ट्स में जो एक पार्ट का मास होता है वो एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन के बराबर होता है। आप चेक भी कर सकते हो डेटा, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम इस एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन या फिर कार्बन 12 के 12 पार्ट्स के एक पार्ट के
मास को अगर हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वो किसी भी एक एटम के न्यूक्लियस के मास के बराबर होगा, यानी कि एटम के मास से बराबर होगा। और ये जो चीज़ है ना कि कार्बन 12 के 12 पार्ट्स में से एक पार्ट का मास एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन के बराबर आया है, वो दूसरे एटम्स के साथ पॉसिबल नहीं था। क्या लगता है आपको, साइंटिस्ट ने दूसरे एटम्स को यूज़ नहीं किया? बिल्कुल किया था, लेकिन क्या हुआ कि उनको कार्बन 12 एटम ही मिला। ओके, तो इस वजह से कार्बन 12 एटम को हमने स्टैंडर्ड माना है और उसके मदद से हमने व्हाट 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू निकाली है, जिससे हम किसी भी एटम का मास निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।